क्या राइनोप्लास्टी के ऑपरेशन से पूर्व मुझे सीटी स्कैन या एक्सरे जरूरी है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, जब पेशेंट ओपीडी में आता है उसका एक सवाल होता है कि सर मेरे को तो नोज में ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्या मेरे को ये सीटी स्कैन कराना जरूरी है? या कई बार जो है पेशेंट कहता है सर ये एक्सरे ही एनफ है, इससे भी इसको पता लग सकता है, क्यों मेरे सीटी स्कैन के पैसे लगाते हैं? सो दोस्तों, इसमें बेसिकली देखने की बात यह है कि सीटी स्कैन और एक्सरे दो अपनी अपनी चीजें हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, जो एक्सरे हम नोज का दोस्तों कराते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, एंड इसलिए क्या है कि एक्सरे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक्सरे का एक्सपोजर भी जो है वो हानिकारक होता है, सो उसकी हमें कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। दूसरा दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज है सीटी स्कैन। मैं आपको बताऊं कि सीटी स्कैन हमें दो मायने में जरूरत होती है। एक मायने में दोस्तों, बहुत बार जब मेरा पेशेंट कहता है सर मेरे को नेजल ब्लॉकेज रहता है एंड नाक से बहुत पानी आता है, नाक से मुझे डिस्चार्ज होता है, सो दोस्तों सीटी स्कैन के माध्यम से हम ये पता लगा देते हैं कि हमारे जो नाक के अंदर ये जो डीएनएस और जो सेप्टम का डेविएशन है वो किस एक्सटेंड तक है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, बहुत बार हमें ये भी पता लगाना होता है कि जो पेशेंट को नाक में पानी आ रहा है तो हमारे नाक के दोनों तरफ जो हमारे साइनसेस हैं उनकी क्या कंडीशन है। उस साइनस में कहीं मांस तो नहीं इकट्ठा हो गया, उस साइनस में कहीं पॉलिप तो नहीं हो गया। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट के नाक के अंदर साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो उसका राइनोप्लास्टी करना बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे। सो ऐसे पेशेंट को क्या है कि जैसे हमें सीटी स्कैन के माध्यम से पता लग जाता है, तो दोस्तों फिर हम क्या करते हैं कि पहले उसकी जो है साइनस की जो समस्या है, अगर साइनस की सर्जरी की जरूरत है तो उसको क्या है पहले हमें ठीक करना होता है। इसके अलावा दोस्तों एक सीटी स्कैन की यूटिलिटी और होती है कि बहुत बार क्या होता है कि देयर आर सो मेनी पेशेंट वो आते हैं, सर मेरे को राइनोप्लास्टी करानी है, मेरे पास ये मेडिक्लेम कार्ड है और मेरे को इससे कैशलेस करानी है। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ये सारी जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, वर्ल्ड वाइड अभी कोई भी ऐसी मेडिक्लेम कंपनी नहीं है जो इन सबको कवर करती है। लेकिन जो पेशेंट का फंक्शनल एस्पेक्ट है, लाइक जैसे पेशेंट का डीएनएस पार्ट है, वो दोस्तों उसमें जो है मेडिक्लेम में कवर कर लिया जाता है, तो उसके लिए हमें सीटी स्कैन की जरूरत होती है। सो देखा आपने कि सीटी स्कैन कब कब जरूरत होती है और क्या मायने में उसकी यूटिलिटी है। बहुत बार क्या है कि पेशेंट को नेजल ब्लॉकेज नहीं होता तो भी कई बार सीटी स्कैन क्रोकेड नोज के लिए कराई जाती है कि हमें जो है वो ओस्टियोटोमी हमें कैसे करनी है, कौन बीम सीटी स्कैन होती है, नई सीटी स्कैन, तो ये सारी जरूरत के अकॉर्डिंग करा ली जाती है, जिससे क्या है डॉक्टर डिसाइड करता है कि पेशेंट को सीटी स्कैन की जरूरत है। सो दोस्तों, देखा कितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। यू कैन शेयर this information to your family, friends and colleagues just to create awareness regarding the need of CT scan before rhinoplasty. Thank you.